Good evening, students. How are you all? This is our next chapter of English grammar. The name of chapter is sentence. Sentence means vakya. Sentence means vakya. Students, when we speak or write, we use some words. यानी जब हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं तो हम लोग कुछ शब्दों का यूज करते हैं. यानी जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे शब्दों का यूज हो रहा है. जनरली वी यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. और इन शब्दों को हम ग्रुप में यूज करते, एक समूह में. जैसे राम इट्स अ मैंगो. राम आम खाता है. जैसे राम हमारा शब्द हो गया, इट्स भी शब्द हो गया, मैंगो भी शब्द हो गया. अब इन सब शब्दों को हम एक साथ जब मिलाकर इसकी प्रॉपर ऑर्डर में यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है. जैसे आप एग्जाम्पल इसका ले लीजिए. अगर आपके पास अगर मैंगो होगा, राम होगा, इट होगा और ए होगा तो ये अलग अलग शब्द है. जब इस शब्दों को हम एक समूह में मिलाएंगे, प्रॉपर ऑर्डर होता है सेंटेंस का, उसमें जब हम मिलाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा. यानी शब्दों को जब हम उसके प्रॉपर ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो वो सेंटेंस बनता है और उसका पूर्ण अर्थ भी होता है. So here is written the definition of sentence. A sentence is a group of words. यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है. That makes complete sense. जो एक पूर्ण अर्थ देता है. यानी अगर हमारे पास फ्लावर्स है, एज ए एग्जाम्पल हमारे पास फ्लावर्स है, उस फ्लावर्स को अगर हम एक धागा में अगर गूंथ देते हैं सब फ्लावर्स को तो क्या बन जाता है, वह एक माला बन जाता है. यानी उसका रूप बदल जाता है. पहले तो वो फ्लावर्स था और जब वो माला के अंदर आ गया तो जब वो धागे के अंदर आ गया तो वो माला बन गया. ठीक उसी तरह हमारे पास अलग अलग वर्ड्स है और उस वर्ड्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है. ओके, सो you have to write the definition of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentences always begin with a capital letter. और वाक्य जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से कभी नहीं होता. अगर आप स्मॉल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप ऐसे लिखोगे राम इट्स ए मैंगो तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, राम इट्स अ मैंगो. ओके, एंड द सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. यानी किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है तो किसी में क्वेश्चन मार्क होता है. दैट विल बी डिस्कस अबाउट in next pages. Students, look here. Here are some words. Tick the line that makes complete sense. यानी उस लाइन पे टिक करना है जो complete sense देता है. Late for morning walk. यानी इसमें तो ना हमारा सब्जेक्ट है कि क्या है, ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा, बस दे रहा लेट फॉर मॉर्निंग वॉक. इसे पूरा अर्थ नहीं आ रहा है हमारा कि कौन मॉर्निंग वॉक के लिए लेट है या कुछ भी, ये तो समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा. यानी जिससे पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है वो हमारा सेंटेंस नहीं है. अब यहाँ देखिए, राहुल गॉट अप एट 9. अब यहाँ तो पूरा अर्थ आ रहा है कि राहुल 9 बजे जगा. ठीक है, तो इसका पूरा मतलब आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, तो हम टिक कर देंगे. ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क. उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो ये भी हमारा पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया. मिस्ड बस स्कूल. मिस्ड बस स्कूल, तो ये तो गलत है, स्कूल बस होना चाहिए, बस स्कूल नहीं होना चाहिए. यानी ये रॉन्ग है, ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर नहीं है और ना ही सेंटेंस है. तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे. राहुल वेंट टू स्कूल बाय बस. ये पूर्ण अर्थ दे रहा है हमारा, इसका पूरा सेंस आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया. नाइट एट, ये सेंटेंस नहीं हो गया क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है. ओके, सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट
sense and sentences always begin with a capital letter. Okay? Students, here is exercises. Join the words in column A to the correct ones in column B to form meaningful sentences. अब कॉलम A से कॉलम B को मैच करना है ताकि उसका पूर्ण अर्थ हो, सही अर्थ मिले. तो आप यहाँ देखेंगे अ मंथ एगो है, फिर इधर हमारा कौन सा सेंटेंस का पार्ट होगा जिसे हम ज्वाइन कर देंगे तो उससे पूरा सेंटेंस आ जाएगा, पूरा सेंटेंस बनेगा. तो इसे आपको यहाँ पे ज्वाइन करके बनाना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B is here. Rewrite these jumbled words to make meaningful sentences. Remember to use capital letters and full stop. अब यहाँ आपको कुछ जंबल वर्ड दिए गए हैं और वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो उसे आपको अरेंज करना है. और ये भी याद रखना है कि आपको कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट करना है और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप देना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट द बनाना पिल इनटू द डस्टबिन. सबसे पहले लिखेंगे पुट द बनाना पिल इनटू द डस्टबिन, यानी कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हुए फुल स्टॉप पे उसको इन करेंगे. ओके. जैसे आप यहाँ देखेंगे अप द हिल जैक एंड जिल वेंट, तो जैक एंड जिल. अच्छा, ये जैक जो है ये प्रॉपर नाउन है, यानी किसी का नाम सेंटेंस के कहीं भी हो वो कैपिटल लेटर से ही होगा. तो जैक भी हम लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे और एंड हमारा स्मॉल से ही होगा. फिर जब हम जिल लिखेंगे तो वो जिल कैपिटल करेंगे, उसके बाद बाकी सब स्मॉल लिखेंगे. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. ओके. आई मालिनी इन द गार्डन saw. So you have to arrange these all group of words in proper sentence. Okay. Question number C is here. Add words to the given words and make sentences. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, उस वर्ड्स में आपको कुछ और वर्ड्स को ऐड करके सेंटेंस बनाना है. इट रेनिंग. अब आपको इसमें सेंटेंस एक कोई भी वर्ड्स ऐड करना है जो प्रॉपर हो, इसके लिए सूटेबल हो, इसमें ऐड करके आप सेंटेंस बनाएंगे. द चिल्ड्रेन इन द पार्क, यहाँ भी डालना है. द नॉइस इन क्लासरूम, एंट स्वीट्स. ओके. नाउ लुक हियर. फादर एंड दीपिका आर बाइंग वेजिटेबल्स. फादर और दीपिका सब्जी खरीद रहे हैं. रीड व्हाट दीपिका आस्क्ड फादर. अब पढ़ो कि दीपिका अपने पापा से क्या पूछती है. फादर व्हाट इज दिस. पिताजी यह क्या है. अब फिर फादर बताते हैं दिस इज अ रॉकिंग हॉर्स. ठीक है. अब यहाँ पे दीपिका क्या की, पापा से क्वेश्चन की और पापा उसका आंसर दिए. तो फर्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, the sentence is two types. Sentences are of two kinds. ओके. सेंटेंस के ना दो काइंड होते हैं. एक होता है स्टेटमेंट एंड दूसरा होता है क्वेश्चन. स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन, यानी जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कुछ पूछते हैं, वो हमारा क्वेश्चन होता है. जैसे यहाँ दीपिका अपने फादर से पूछी व्हाट इज़ दिस, तो वो कुछ पूछ रही है, कुछ जानना चाह रही, कुछ पूछ रही है, तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. जैसे यहाँ देखिए सेंटेंसेस विच आस्क समथिंग्स आर कॉल्ड क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जो कुछ पूछता है तो वो सेंटेंस होता है. अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ये साइन होता है. ये आप याद रखेंगे कि जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लास्ट में ये होगा. जैसे हम लोग जैसे पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा. विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस. दिस इज क्वेश्चन. ओके.
sentences which say or state something are called statements और statements is पे था full stop। यानी जो वाक्य हमें कोई कुछ व्यक्त करता है, कोई कुछ कहता है, तो वो स्टेटमेंट कहलाता है। और स्टेटमेंट्स फुल स्टॉप से इंड होता है, यानी इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं। जैसे जब दीपिका अपने पापा से पूछी व्हाट इज़ दिस, तो पापा क्या बोले, दिस इज़ अ रॉकिंग हॉर्स। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ दीपिका क्वेश्चन पूछ रही थी, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, look at these sentences, put a question mark after the question and a full stop after the sentences। अब इस सेंटेंस को आपको देखना है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क देंगे, अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे। ओके, माई मदर मेक्स वेरी नाइस पडिंग्स, तो इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। आई एम इन क्लास 3, तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ दे देंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आर यू गोइंग होम लेट टुडे। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, तो हम यहाँ क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। अंडरस्टूड। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज आवर first part of chapter 2 sentences. Okay, this much for today.